guys, my name is Shakti and you are watching Traveling Mondays. So first of all, thank you so much for giving crazy response on my first episode of Sikkim series. And currently I'm working on the second one. थोड़ा टाइम लगेगा इसमें क्योंकि इसमें बहुत लंबा व्लॉग है, इसमें नॉर्थ सिक्किम की बहुत सारी जगह हैं. So I thought meanwhile why not to do a Q&A video. मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी, मुझे वहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस आए, मैंने उनमें से थोड़े से शॉर्ट लिस्ट किए. And in this video I'm going to answer some of your questions. So without further delay, let's do it. So the first question that generally people ask कि मैं कहाँ से हूँ. तो वैसे तो यार मैं पूरा इंडिया घूमता रहता हूँ, मैं बहुत सारी जगहों पे जाकर एक महीना रहता हूँ. सो आई फील कि मैं इंडिया से हूँ, लेकिन एज़ पर माई आधार कार्ड मैं आमेर नाम का एक कस्बा है जयपुर में, वहाँ से हूँ. जयपुर राजस्थान में. मैं एक राजस्थानी हूँ. पधारो हमारे देश जब भी बारिश हो जाए, अच्छे मौसम में, ठंडे मौसम में. Which laptop do you use? So I was using Asus laptop before that, but currently I'm using MSI laptop. ये अभी भी लिया है मैंने. काफ़ी heavy performance है. प्राइस लगभग 1.5 लाख है. तो इट्स एक्सपेंसिव मशीन बट इट्स डेफिनेटली वेरी प्रोडक्टिव और मज़ा आएगा इसके साथ में. नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करते हो. तो ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, बट नए लोग को जिनको नहीं पता है, आई यूज़ Adobe Premiere Pro. इट्स प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर. मैं 3-4 साल से इसी पे एडिट कर रहा हूँ. दैट्स द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू रिकॉर्ड सच क्रिस्प वॉइस ओवर. आजकल मैं अपना वॉइस ओवर पहले डायरी में लिखता हूँ, उसके बाद में ये मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ. इसका नाम है Rode NT Mini. काफ़ी अमेजिंग माइक है ये. प्लग एंड प्ले है, इसके लिए पावर की ज़रूरत नहीं होती. विच कैमरा डू यू यूज़. तो यार मैं कैमरा जो अभी शूट कर रहा हूँ ये है Sony A7C. ये एक मिररलेस कैमरा है सोनी का और इसकी क्वालिटी बहुत सही है. इससे पहले मैं निकॉन यूज़ कर रहा था और जो काफ़ी हैवी था, वो DSLR था. ये मिररलेस कैमरा है तो ऑब्वियसली इसका वेट कम है, क्वालिटी भी अच्छी है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है इसके साथ में. साथ में इसमें फ्लिप स्क्रीन है जिसमें मैं फ्रेम चेक कर पाता हूँ कि कैसा फ्रेम दिख रहा है. सो Sony A7C is my current camera. So next question is, do you read books, and if yes, please recommend any. I know reading is a great hobby, but when it comes to reading, I am a big flop. मतलब 1-2 पन्ने पढ़ने के बाद मुझे नींद आ जाती है. But recently I got to know about this really cool application called Storytel. So Storytel is an audiobook platform. So if you are a lazy person like me in reading, then you can listen to audiobook stories read by authors, narrators and celebrities in over 12 different regional languages. इस प्लेटफॉर्म पर 2 लाख से ज़्यादा ऑडियो बुक्स हैं, सभी डिफरेंट जॉनर्स में, जैसे कि थ्रिलर, रोमांटिक, कॉमेडी, मोटिवेशन एक्सेट्रा. इसके अलावा जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो यार मेरे पास ऑलरेडी इतना सारा सामान होता है, इक्विपमेंट होता है, उसमें बुक कहाँ रख सकता हूँ, मुझे पता भी नहीं कि मैं बुक पढ़ूंगा कि नहीं. इन दैट केस Storytel becomes really handy. मतलब मैं अपने फ़ोन के अंदर ऑडियो बुक्स को कैरी कर रहा हूँ. जब मैं अपने नेटवर्क से बाहर जा रहा हूँ तो मैं इसे ऑफलाइन डाउनलोड कर सकता हूँ, विच इज़ सो अमेजिंग. और कॉस्ट की बात करें तो 300 से 400 रुपए की एक बुक आती है. ऑन अदर हैंड यू गेट एक्सेस टू अनलिमिटेड बुक्स ऑन Storytel एट जस्ट $299 per month subscription, which is almost the price of a coffee. So if you want to deep dive into the world of stories and audiobooks, then I have a great offer for you guys. You get a 3-month or 90-day subscription at just 375 rupees. So you just have to click on the link in the description to avail this offer. बाकी बुक मैं कौन सी पढ़ रहा हूँ, तो यार आजकल रात को सोने से पहले अपना टाइम इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे वेस्ट नहीं करता हूँ. आई plug on my headphones and open Storytel and that's it. एक और अमेजिंग फीचर ये है कि आप इस पर स्लीप टाइमर लगा सकते हो, प्लेबैक स्पीड को सेट कर सकते हो. Recently I started listening to this book called Think Like a Monk by Jay Shetty, which is an amazing book, and I highly appreciate this concept of audiobooks and Storytel. So go ahead and grab this offer of 90 days subscription at just 375. And guys, good morning. कल पूरी रात जगा हुआ था, एडिटिंग कर रहा था, और इसीलिए जगा हुआ था कि सुबह उठ के मैं बाकी के सवाल जवाब के लिए आपको किसी बढ़िया जगह पर लेके जाऊँ. तो मेरे कुछ दोस्त रास्ते में, आई गॉट रेडी एज वेल, तो चलते हैं. तो इसके बाद मैंने अपना सामान पैक किया और अपने दिन की शुरुआत की पापा की 5 AM चाय के साथ. धन्यवाद पापा. ये मेरी है. आपके उधर रखी है. अच्छा. तो मेरा आज सुबह सुबह Q&A वीडियो शूट करने का प्लान था मेरे फ्रेंड अमर के साथ, लेकिन भाई ने सुबह सुबह फ़ोन नहीं उठाया. तो मैंने उसी टाइम मेरे फ्रेंड लेट्स गो कैरी और लविश से पूछा. इन्होंने सोचने के लिए 5 मिनट मांगे और 3 मिनट बाद कॉल करके बोला कि चले. भैंस की टांग ना टूट जाए इसलिए हम ऐसे तेज नहीं चला सकते. गाड़ी कुछ कर. अरे नाइस स्नीकर्स डूड. नाइस स्नीकर्स. क्या बोल, और इधर लिखा हुआ हिंदी में आवारा बंजारा. And that's how we reached at one of my favorite place near my home. And we'll do a short hike to reach a beautiful spot. Good morning everyone. So this is सागर, हमारी छोटी सी प्यारी सी लेक. तो भाई लोग हम जा रहे हैं वहाँ पर कहीं पर ऊपर, और वहाँ से व्यू एकदम फील वाला आने वाला है. चलो.
रहे हो ये है जयगढ़ फूड और ये मेरे दोस्त जिनकी लग गई है। बहुत सही डिसीजन था कि आज सुबह मैं जगा रहा और इन लोगों को बुला लिया, काफ़ी सही लग रहा है। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो अगला क्वेश्चन है नितिन ओझा का कि डू यू ओवर थिंक। आई थिंक मोस्ट ऑफ ऑल ह्यूमंस डू दैट, इसमें कोई नई बात नहीं है, बट मैं ज़्यादा नहीं सोचता। मतलब मैं सोचता हूँ कि छोड़ो देखेंगे, ऐसे ज़्यादा मेरे थॉट्स होते हैं। और मैं अपनी वीडियोस के बारे में बहुत सोचता हूँ। मैं अपने दोस्तों को पकाता रहता हूँ कि यार मैं अगली वीडियो में ऐसा कुछ करूँगा। मैं अपने घर वालों को पकाता रहता हूँ। तो या आई थिंक अ लॉट अबाउट माई वीडियोज़ बट इन जनरल नॉट दैट मच। फेवरेट फूड क्या लगता है कैरी? In general, you like iced tea. आइस टी बेवरेजेस में। और वैसे गोलगप्पे मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। पीपल विल जज मी फॉर दैट बट है तो है, अब क्या कर सकते हैं। चलेंगे और ऊपर चलो। ये रास्ता थोड़ा ख़राब था लेकिन हाइकिंग ऑल दिस मच फॉर दैट व्यू इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी वर्थ इट। चेक दिस आउट। Alright guys, so next question is when was your first trip to Northeast and how did you feel? तो यार मैं 2017 में पहली बार गया था नॉर्थ ईस्ट सिक्किम और मैं वहाँ 1 महीने रुका था। उसके बाद मैं 2018 में गया था, फिर मैं 1 महीने रुका था। एंड द प्लेस इटसेल्फ इट्स सो गुड कि मतलब ये आपको बार बार बुलाता है। और वहाँ के लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन, दे आर वेरी नाइस। अगर आप कभी भी नॉर्थ ईस्ट जाते हो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। और मैं ये भी इंक्लूड करना चाहता हूँ कि बहुत सैड बात ये है कि हमारे पूरे इंडिया के लोग ना नॉर्थ ईस्ट के लोगों को काफ़ी रेसिज्म दिखाते हैं, विच इज़ वेरी सैड। तो ये नहीं होना चाहिए। जब भी ये देखता हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है। तो आई होप कि धीरे धीरे लोगों की मैंटेलिटी सुधरेगी एंड दे विल बी नाइस ह्यूमंस। हवा तो भाई साहब आज क्या चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू प्लान योर बी रोल्स एंड व्हाट आर योर स्टेप्स फॉर प्लानिंग अ वीडियो। तो यार मैं जब भी किसी जगह पे जाता हूँ तो दिमाग में एक स्केच बन जाता है कि क्या क्या चीज़ें मैं सिर्फ वॉइस ओवर के लिए शूट करूँगा और क्या क्या चीज़ें मैं व्लॉग करूँगा। अगर हर बात को मैं बताने लग गया तो वो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। इस चीज़ के ऊपर मैं एक प्रॉपर वर्कशॉप करने वाला हूँ थोड़े टाइम बाद कि हाउ डू आई मेक सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग व्लॉग्स। जितने भी लोग वर्कशॉप के लिए इंटरेस्टेड हैं कमेंट करना नीचे ताकि मैं उसको जल्दी प्लान कर पाऊँ। थोड़ा एंगल चेंज करते हैं। और एक और चीज़ बताता हूँ बहुत मस्त की, जितने भी लोग एडिटिंग करते हैं उनको पता होगा कि एडोबे में बहुत बारी प्रॉब्लम आती है, सॉफ्टवेयर के साथ में इशू आता है, क्रैश हो जाता है और उसके लिए आप सपोर्ट लेते हो। और मेरे जो दोनों भाई लोग हैं ये दोनों सपोर्ट में काम करते हैं, दोनों वर्ल्ड वाइड एडोबे में सपोर्ट देते हैं। तो जब भी मेरा वीडियो क्रैश होता है मैं आवाज़ लगाता हूँ गैरी, और गैरी आता है और मेरे को इंस्टेंट सपोर्ट देता है। तो आई डोंट नीड टू रीच आउट टू एडोबे, आई हैव माई फ्रेंड्स भाई लोग। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है भाई डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड। और ये सवाल मेरे को इतना ज़्यादा है कि मेरे को लग रहा था कि मतलब क्या हो गया भाई, क्यों जानना चाहते हो इतना। तो यार मैं YouTube पे आया था आप लोगों को नेचर दिखाने के लिए, बहुत अमेजिंग जगह एक्सप्लोर करवाने के लिए। तो मुझे लगता है कि जब सही टाइम होगा तो मैं आपके साथ अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करूँगा। तब तक चिल मारो यार। अगले सवाल पे चलते हैं। हाउ वुड यू डिफाइन योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ फिल्म मेकिंग। तो यार फिल्म मेकिंग ना एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, डॉक्यूमेंट्रीज़ आती हैं, प्रॉपर फिल्म प्रोडक्शन आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन जो यूट्यूब फिल्म मेकिंग है ना, ये बहुत एक पर्सनलाइज कस्टमाइज चीज़ है जो आप ओवर द टाइम करते करते सीखते हो। इट्स लाइक टेलिंग ए स्टोरी विद अ पर्सनल टच। दैट्स काइंड ऑफ फिल्म मेकिंग आई एम डूइंग। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम द कैरेक्टर और मेरे आसपास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनको मैं अपनी यूट्यूब वीडियो के अंदर दिखाता हूँ। लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि उस एक्सपीरियंस में वो 70% फिल्म का पार्ट उस एक्सपीरियंस को कवर करे, 30% मेरी स्टोरी को बताए कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ या फिर मैं कहीं जा रहा हूँ या फिर समझ रहे हो ना। मैं सिर्फ अगर if I will include myself in that 80% and just show 20% about that experience, then it will become boring. So that's how you can like tell good stories. I hope audio ठीक आ रहा हो, I just hope that. Alright guys, so now let's move to the next question. अगला क्वेश्चन है कि भाई इतना हार्डवर्क कैसे कर लेते हो, हमें भी कोई टिप्स दो। तो यार मुझे लगता है कि कोई भी काम जब आप दिल से करते हो, जब आपको इस काम में मज़ा आता है तो वो हार्डवर्क नहीं लगता, तब वो आपको एक इन्जॉयमेंट लगता है। ऐसा नहीं आप थकते नहीं हो, ऐसा नहीं है कि आपको एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते, लेकिन जब वो चीज़ हो रही होती है और जब उस चीज़ का आउटकम आ जाता है तो एक बहुत सुकून फील होता है। इसलिए आई इन्जॉय दिस हार्ड वर्क एंड आई लिटरली लव मेकिंग दीज वीडियोज़ और मे बी ट्रैवलिंग एट प्लेसेस। अगला क्वेश्चन है योर बैकग्राउंड म्यूजिक आर ऑसम, कैन आई नो
फ्रॉम वेयर यू गेट द म्यूज़िक। तो यार जो लोग नए हैं उनको अब तक पता नहीं होगा कि मैं जनरली म्यूज़िक लेता हूँ musicbed.com से, जो मैंने लिंक नीचे डाल दिया है, और एक है epidemicsound.com। बहुत टाइम लगता है, ऐसे नहीं कि बस गया डाउनलोड कर लिया। मैं कम से कम 100 गाने सुनता हूँ, उनमें से 4 गाने यूज़ करता हूँ अपने व्लॉग के अंदर। तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम बट डेफिनेटली इट गेट्स मी द वाइब दैट आई वांट टू डिलीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यो ब्रो 8416 का कि हाउ मच यू अर्न इन अ मंथ। तो यार जब मैंने YouTube शुरू किया था तो यू वोंट बिलीव, मैं 2 साल तक बहुत ब्रोक था। मतलब मैं सारे पैसे सिर्फ ट्रैवल करने में लगा रहा था, इन्वेस्टमेंट कर रहा था अपने कैमरा गियर्स में। 3-3.5 लाख का कैमरा लिया था, ड्रोन लिया था, और पेमेंट्स मेरे पास नहीं आ रही थी क्योंकि मैंने फ्रीलांस को एकदम ब्रेक कर दिया था। फ्रीलांस मैं बिल्कुल नहीं कर रहा था, जो इससे पहले मैं फोटोग्राफी करता था मैं वो नहीं कर रहा था, मैंने जॉब छोड़ दी थी। तो 2 साल मेरे बहुत स्ट्रगल में निकले, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने दोस्तों से पैसे उधार लेके या फिर कैसे ना कैसे करके 2 साल निकाले, और आज आप बोल सकते हो कि भाई की दाल रोटी चल रही है, और दाल रोटी की क्वालिटी भी बढ़िया है। तो मतलब इट्स गुड मनी। इन्वेस्टमेंट अभी भी हैं। अभी मैंने इस साल 5 से 6 लाख रुपए वापस इन्वेस्ट कर दिए। नया कैमरा लिया है सोनी का, नया लैपटॉप लिया है MSI का। तो मतलब आई हैव इन्वेस्टेड बैक 5 to 6 लाख रुपीज़, बट अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस यूट्यूब। यार आज सुबह हवा क्या सही चल रही है, और व्यू देख रहे हो आप, नाइस। व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? I make videos just like that I'm making right now. By the way, next question है Swam Official का. He has over 1 million subscribers, I guess. If you have to motivate your audience in one word, what will be that one word? By the way, love you, bhai. So I think that one word should be, I think, traveling. Traveling is that one word which can definitely motivate everyone. नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जिसने अभी अभी नया चैनल शुरू किया है ट्रैवलिंग का, उसे आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? तो यार मैं पहली जो एडवाइस देना चाहूँगा वो ये होगी कि आजकल मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ कि वो लोग चैनल शुरू करते हैं और वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, या फिर वो किसी फेमस यूट्यूबर को देख करके उतना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और उसके बाद में जब वो वीडियोज़ बनाना शुरू करते हैं तो थोड़े दिनों बाद या तो थक जाते हैं या फिर फिगर आउट करते हैं कि उनकी वीडियोज़ चल नहीं रही है, एंड दे गिव अप एंड दे लूज़ अ लॉट ऑफ मनी। तो पहला एडवाइस मैं देना चाहूँगा कि आप स्टार्ट करो बहुत कम इन्वेस्टमेंट से, जैसे कि आप GoPro से शुरू कर सकते हो, या फिर एक फ़ोन कैमरा से भी शुरू कर सकते हो। आजकल फ़ोन में इतना वाइड एंगल आ गया है कि आप व्लॉग भी कर सकते हो, आप B-rolls भी ले सकते हो। स्टार्ट विद लो इन्वेस्टमेंट एंड हैव पेशेंस। पेशेंस इज़ द की। हम लोग इंजीनियरिंग करते हैं या फिर कोई कॉलेज डिग्री करते हैं या फिर हम पढ़ाई करते हैं, कितने सारे साल देने के बाद में हमें फाइनली नौकरी मिलती है या फिर नहीं मिलती है। तो हम जब भी कोई नई स्किल में घुसते हैं, हम दूसरे महीने, तीसरे महीने, 1 साल बाद हम सोचने लग जाते हैं कि उसका आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, सो दैट स्किल कैन एक्चुअली डेवलप एंड पे यू बैक। जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि 2 साल तक मेरे सिर्फ 50,000 सब्सक्राइबर्स थे, और पिछले 1 साल में हम लोग 3.5 लाख तक पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू आर गोइंग टू व्लॉग अबाउट नॉर्दर्न लाइट्स। तो यार अगर आप मेरी बकेट लिस्ट पूछो तो टॉप पे आता है आइसलैंड, और ऑब्वियसली जब आप आइसलैंड जा रहे हो तो आप नॉर्दर्न लाइट्स देखना चाहते हो। तो देखते हैं कब हो पाता है। Coming 1 year or 2 years, I guess I will definitely be showing you guys virtually Northern Lights. Very excited for that. Who is the person who affects you? I guess it's my family first of all, then my friends, and then you guys also. अगर आप लोग नहीं आते हो तो फिर ब्रांड्स नहीं आती हैं, समझ रहे हो आप? नहीं, फील नहीं आती, मैंने ब्रांड्स गलती से बोल दिया, सॉरी, कट कर देना। क्या हवा चल रही है भाई, शिट। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन जो मैं माइक भी यूज़ कर रहा हूँ दिस इज Sennheiser MKE200, और काफ़ी अमेजिंग है। मतलब इतनी तेज़ हवा में ना ये ऑडियो निकाल पा रहा है, इट्स अमेजिंग। हाउ डिड यू मेंटेन पॉजिटिव वाइब्स एंड सीम्स लाइक नेगेटिव वाइब्स आर अवे फ्रॉम यू। तो यार एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं लाइफ में नेगेटिव नहीं होता या फिर मुझे कभी डिप्रेसिव फील नहीं होता। आई एम जस्ट एन ह्यूमन बीइंग जस्ट लाइक यू। तो मतलब ऑब्वियसली आई ऑल्सो गो थ्रू ऑल द इमोशंस दैट यू गाइज फील समटाइम्स। लेकिन मुझे लगता है कि जब एक इंसान ऑलरेडी परेशान होता है, लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो अगर वो यूट्यूब पे आ रहा है, उसको मैं अपनी परेशानी शेयर कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि और नेगेटिव चीज़ें, तो आई फील ही विल डेफिनेटली फील कनेक्टेड, बट it will not make him feel nice after watching that. Maybe he'll not do something productive after watching that. लेकिन अगर मैं पॉजिटिव शेयर कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ इंस्पायरिंग शेयर कर रहा हूँ जिससे उसको गूज़बम्स आ रहे हैं, जिससे उसको लगता है कि लाइफ का मीनिंग बहुत कुछ है, अभी की प्रॉब्लम्स टेम्परेरी हैं, आगे की चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, तो ये सब वाइब आती है, तो इंसान अपने आप काम करता है, उसको पॉजिटिव फील होता है। इसीलिए मैं अपने व्लॉग्स में मोस्टली आपने देखा होगा कभी भी रैंट नहीं कर रहा होता हूँ कि ये हो गया वो हो गया। लाइफ में प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती यार, हमेशा चलती रहती है, यू जस्ट हैव टू लेट इट गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयरप्लेन में जब आप ट्रैवल करते हो तो ड्रोन्स अलाउड है कि नहीं। तो यार अभी रिसेंटली एक रूल आया जिसके अंदर आप अपनी जो ड्रोन है उसको आप कैरी नहीं कर सकते हो अपने हैंड लगेज में। तो ये आजकल प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ लोग पूरा ड्रोन ले जाते हैं हैंड कैरी में, और फिर वहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि आप इसको लगेज में डालो, मीनवाइल फ्लाइट जा रही होती है, बहुत सारी भसड़ हो जाती है। तो अगर आप उससे बचना चाहते हैं
सो ही इज़ द प्रो टिप कि आप अपनी बैटरीज को डालो हैंड लगेज में, ड्रोन को डालो अपने लगेज में और फ्लाई करो। यार आज की जो Q&A है उसको मैंने स्क्रिप्ट नहीं किया है, मैं आई वांटेड इट टू बी रॉ, आई वांटेड टू स्पीक लाइक ओपन हार्टेडली, एकदम जो रॉ है वही मैं आपको आंसर्स देना चाहता था। सो आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग दिस Q&A. Alright, so with this being said, next question is how did you thought of becoming a vlogger? So I wanted to become a filmmaker. मेरा प्लान तो ये था कि मैं अपनी इंजीनियरिंग करने के बाद बॉम्बे जाऊँगा, बॉम्बे जाके किसी को असिस्ट करूँगा, लेकिन यूट्यूब दिखाई दिया तो मैंने सोचा क्यों ना अपने ही चैनल के लिए काम किया जाए। किसी और के लिए काम करने से अच्छा है कि आप अपने लिए काम कर रहे हो, आप अपने आप को कभी भी छुट्टी दे सकते हो, आप अपने आप से कभी भी ज़्यादा काम करा सकते हो, उसके रिवॉर्ड्स भी आपको ही मिलेंगे। सो आई एम रियली ग्लैड दैट आई मेड दिस डिसीजन एंड आई चोज यूट्यूब ओवर गोइंग मुंबई, एंड दैट्स हाउ यू नो ट्रैवलिंग मंडेज, अदरवाइज यू वुड हैव नोन एनी प्रोडक्शन हाउस और मेरा नाम वहाँ पे इतना सा लिखा हुआ था और आप नहीं पढ़ पाते उसे। अगला क्वेश्चन है कि जब आप ट्रैवल करते हो तो आप लोकल्स को कैसे बोलते हो कि वो आपका शॉट ले ले, या फिर किस तरह से आप इसको मैनेज करते हो? तो बहुत ईजी है यार। जैसे मान लो मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ, मैंने यहाँ पे साइड में जो मेरे दोस्त बैठे हैं उनको बोला भाई भैया प्लीज़ आप इसको पकड़ के ऐसे राइट टू लेफ्ट पैन कर सकते हो, और इसी तरह किसी को भी गाइड करके यू कैन गेट योर शॉट्स डन। बाय द वे जब मैं आपको अपनी फेवरेट जगह पर ले आया हूँ तो चेक आउट द नज़ारे ब्रो। तो ये है जयगढ़ फोर्ट, सिटिंग लाइक ए क्राउन ऑन ब्यूटीफुल अरावली रेंजेस। सन 1726 में जयसिंह द्वितीय द्वारा बनाए गए इस किले में दुनिया की सबसे बड़ी तोप रखी है, और प्रॉपर मॉनसून्स में इस जगह से व्यू बहुत अमेजिंग होता है। मे बी आई प्लान इट समडे फॉर यू गाइस। ओके गाइस, तो कुछ दिनों पहले मुझे Insta360 नहीं है, Insta360 कैमरा भेजा था विच इज़ प्रीटी सिक, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से मैं इसको यूज़ नहीं कर पाया ज़्यादा। एंड थैंक यू Insta360 फॉर सेंडिंग दिस। लेट्स चेक आउट सम 360 शॉट्स। तो अभी सिर्फ सुबह के 8 बजे थे, लेकिन धूप बहुत तेज़ हो गई थी, तो हम जैसे तैसे नीचे उतरे। एंड दिस इज़ इट फॉर दिस Q&A वीडियो गाइस, एंड आई ऑल्सो होप दैट यू एंजॉय दिस लिटिल वर्चुअल टूर ऑफ वन ऑफ माई फेवरेट स्पॉट इन आमेर। नाउ आई सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट वीडियो इन नॉर्थ सिक्किम, एंड इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। सो अंटिल देन कीप चिलिंग, स्टे सेफ wherever you are, and do not forget, Baba, you are beautiful.